हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभय शुक्ला है और आप लोगों के लिए हिंदी के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कल कर लिए थे और 20 से आज जो है 21 से जो है 44 नंबर तक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको इस सीरीज में जो है लगभग 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी का जितना भी पोर्शन है पूरी हिंदी इसी में जो है समाहित है और इसी में पूरी हिंदी हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो या नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका हिंदी का क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है किस नंबर ब्रज भाषा है? तो बताइएगा दोस्त, ब्रज भाषा है। ऑप्शन एक है जो है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी जो है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी जो है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी जो है पहाड़ी हिंदी। तो बताइएगा दोस्त कि ब्रज भाषा है। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो ब्रज भाषा है। क्या है दोस्त? पश्चिमी हिंदी जो है वो ब्रज भाषा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 22वां नंबर का क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों बताइएगा कि मगही किस भाषा की बोली है? तो राजस्थानी, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थानी, बी ऑप्शन हो जाएगा हिंदी पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिंदी और डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बिहारी। तो बताइएगा कि मगही किस भाषा की बोली है। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो मगही को बताइएगा कि किस भाषा की बोली है। तो मगही जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त आपका, बिहारी भाषा की बोली है। किस भाषा की बोली है? बिहारी। और बिहार में जो है मगधी बोली जाती है। अब आ जाते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से संबंध विकसित हुई है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी जो है अर्धमगधी, सी जो है सौरसेनी और डी जो है ब्रचण। तो ब्रचंड। तो बताइएगा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी से। क्या हो जाएगा दोस्त? सौरसेनी से। तो हिंदी खड़ी बोली की जो अपभ्रंश से विकसित, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः संरचना की गई थी। तो बताइएगा कि भारत में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1953 में, ऑप्शन सी जो है 1954 में, ऑप्शन डी है 1956 में। तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है पुनः जो है भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी वो ऑप्शन डी है 1956 में, तेलंगाना राज्य की रचना, आंध्र प्रदेश की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? जो अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताए दोस्त, वही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? तो आप लोगों को बताए थे कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो बताइएगा कि बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। ए ऑप्शन है राजस्थानी, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है बिहारी, डी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। तो बताइएगा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस तिथि को विधि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया?
ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। तो बताइएगा दोस्त कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपका 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन बी है सुनील कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है जीबी पंत, ऑप्शन डी है पीबी सुब्बरोयन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्त? कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजी खेर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अधिकतर एग्जाम में जो है घूमता रहता है, अधिकतर एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं दोस्त? 22 भाषाएं हैं, और ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की आदि जननी क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी जो है प्राकृत है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी जो है वो प्राकृत है। हिंदी की आदि जननी जो है वो प्राकृत है। 31 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, कहाँ था? नंबर ए है नालंदा, नंबर ए है नागपुर, नंबर बी जो है मॉरिशस, नंबर सी जो है लंदन, नंबर डी जो है न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2018 में हुआ दोस्त, वो कहाँ हुआ? मॉरिशस में। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन जो है दोस्त बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोस्त जो है कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, नहीं है, इसको आप पढ़ते नहीं है और पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो आप हिंदी लगाकर चले आएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो क्वेश्चन को जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका पहला ऑप्शन जो है मराठी, बी ऑप्शन जो है गुजराती, सी ऑप्शन जो है मलयालम, और डी ऑप्शन जो है हिंदी। तो बताइएगा भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मलयालम हो जाएगा। मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। वहीं पर मराठी जो है, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, ये सब क्या है? ये सब जो दोस्त ये भारोपीय परिवार की भाषा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो बताइएगा कि हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन एक है आपका ए 11 जून को, बी ऑप्शन है 14 सितंबर को, सी ऑप्शन है 28 सितंबर को, और डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर को। तो ये दोस्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, मानी कि मतलब कि एसआई के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है, और ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा।
जिससे आपको एग्जाम हॉल में आप जब बैठेंगे ना तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। वहीं पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा कमेंट करके। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो जो है प्राकृत के पहले कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत के पहले क्या थी जो? तो प्राकृत के पहले क्या थी? ऑप्शन ए है पाली, बी है संस्कृत, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है अवहट्ट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है संस्कृत आई, सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद जो है पाली आई, पाली के बाद जो है प्राकृत आई, प्राकृत आई, प्राकृत के बाद जो है अवहट्ट आई और अवहट्ट के बाद जो है हिंदी, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आई। तो आप बताइएगा इसमें कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो बताइएगा कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो क्या होगा दोस्त? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पाली, क्योंकि पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद जो है पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, तो प्राकृत के पहले क्या आई थी? तो पाली आएगी, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा पाली। चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको सीधे सीधे ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? ऑप्शन ए है कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी जो है बघेली ब्रज, ऑप्शन सी जो है छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी जो है खड़ी बोली बुंदेली। तो बताइएगा दोस्त कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी बोलियों का दो सही जो है युग्म है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। 36 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो बताइएगा कि अर्धमगधी जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है बांगरू, बी ऑप्शन है बघेली, सी ऑप्शन है ब्रजभाषा और डी ऑप्शन है भोजपुरी। तो बताइएगा कि अर्धमगधी जो है अपभ्रंश किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 36 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा बघेली। अर्धमगधी जो है दोस्त वो बघेली भाषा से विकसित हुई है, अब बघेली अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो बताइएगा कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? ए जो है ए ऑप्शन इसमें है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, उसके बाद नागरी लिपि। बी ऑप्शन है नागरी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद आ जाता है गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। सी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। और वहीं पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो बताइएगा दोस्त कि देवनागरी लिपि को का जो है सही क्रम क्या होगा? तो 37 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें आ जाएगा ब्राह्मी लिपि पहले, उसके बाद ब्राह्मी लिपि के बाद जो आता है गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में किस बोली के क्षेत्र हैं?
तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब कौन से बोली के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये सब जो है अवधी के क्षेत्र हैं। यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। बहराइच में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में, यहाँ जो है अवधी बोली बोली जाती है। तो आपका ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है मैथिली। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा बताइएगा। तो आप देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही भी आता है, ठीक है दोस्त, मगही भी आता है, भोजपुरी भी आता है, क्या आता है, भोजपुरी भी आता है, और मैथिली भी आती है। तो क्या नहीं होगा इसमें? इसमें फिर अवधि नहीं होगा। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो बताइएगा कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ए ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, बी ऑप्शन है आप लोगों का लोक भाषा, सी ऑप्शन है संपर्क भाषा, और डी ऑप्शन जो है राजभाषा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ना अधिकतर जो है बताएं तो 80% बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लगा के आते हैं राष्ट्रभाषा, जबकि 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया गया था, जो है दर्जा दिया गया था। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पता तो है, लेकिन वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ के प्रेशर के हिसाब से वो जो है राष्ट्रभाषा टिक करके आ जाते हैं। लेकिन इसका सही ऑप्शन जो होगा वो राजभाषा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो बताइएगा दोस्त कि विभाषा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है खड़ी बोली हिंदी को, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को, सी ऑप्शन है हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, और वहीं पर डी ऑप्शन है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो विभाषा किसे कहते हैं दोस्त बताइएगा। तो विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा जो है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। और 42वां क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अभी आप लोगों को बताया था हमने कि विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 10 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 सितंबर, और डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो बताइएगा दोस्त कब मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 नंबर का क्वेश्चन है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर हमने देखा है कि अभी तक जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। एजटी जैसे ये लिखा है ना, इसी प्रकार से जो है आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा ऐसे ही लिखे हुए। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा दोस्त। ए ऑप्शन है राजा भोज का सपना, बी ऑप्शन है उदय भानचरित, सी ऑप्शन है सभा विलास, और डी ऑप्शन है माधव विलास। तो बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उदय भानचरित। क्या हो जाएगा भैया? उदय भानचरित हो जाएगा। ईसा अल्लाह खां की जो रचना है, रचित है, कहानी है रानी केतकी की कहानी, ये उदय भान के चरित्र की कहानी है।
अब आ जाते हैं अपने 44वें क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो बताइएगा कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं संविधान में थी? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो है 14 भाषाएं तब थी। और अब जो है अब पूछा जाए कि जो है संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो अब जो है वो 22 भाषाएं होंगी। कितनी भाषाएं होंगी दोस्त? 22 भाषा। तो आज की वीडियो को दोस्त यहीं तक रखते हैं। 44 क्वेश्चन आज जो है सॉल्व कर लिए हम लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम के लिए आपके बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।